अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। आज है हमारे पास अनीलाज का बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल कलर कॉम्बिनेशन, बहुत ही खूबसूरत है। हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। ईद स्पेशल फर्स्ट डे जो है उस ईद के लिए बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो हम अपना सूट सिलाई करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं और इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जी अपनी कुर्ती का जो नेक लाइन है वो दिखाएंगे। कुछ इस तरह से जो एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके ऊपर, और इसका जो दामन है उसके ऊपर भी कुछ इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से जो है फ्लावर्स बने हुए हैं। और बहुत ही खूबसूरत सी इसकी जो एम्ब्रॉयडरी के साथ सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है। और हमारे पास जो लेसेस हैं उनके ऊपर भी कुछ इसी तरह सितारी का काम हुआ हुआ है। और कलर कॉम्बिनेशन जो है हमने अपने जो सूट है उसके हिसाब से की है। बहुत ही खूबसूरत सा हम आज जो है ईद के लिए स्पेशल ड्रेस जो है वो करेंगे स्टिच। सबसे पहले जी हम अपना नेक लाइन जो है जो एम्ब्रॉयडरी हुई है हमने अपने नेक लाइन की लंबाई और चौड़ाई इसी के अकॉर्डिंग रखनी है। हमें इससे ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं करना। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपने पेपर पेस्टिंग ले लेंगे। किस तरह से जो है हम बिल्कुल परफेक्टली अपनी जो है वो करेंगे यहाँ पे ट्रेसिंग। आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सी टिप्स इस तरह की मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इस तरह से जो है वो स्टिचिंग आप अपने लिए आसान बना सकती हैं। तो हमारे पास जो है वो ट्रेसिंग रोल था, इसके साथ हमने ट्रेसिंग कर ली थी। और कुछ इस तरह से पेंसिल से मैं आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरह से आसानी से जिस तरह से हमारा नेक लाइन था उसी तरह से हम ट्रेसिंग कर लेंगे। उसके बाद हाफ इंचज़ का जो है हम डॉट्स लगाते हुए यहाँ पे जो है वो राउंड नेक लाइन जो है अपना कटिंग कर लेंगे। राउंड नेक लाइन जो है वो कटिंग करने के बाद नीचे की जो स्लाइट है वो 2 इंचज़ की हमने रखी है, वो अलग से हम कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो नेक लाइन बिल्कुल परफेक्टली तौर पे हमारा जो है वो यहाँ पे कट हुआ था। और नीचे की तरफ जो हमने स्लाइड रखी है वो 2 इंचज़ की रखी है। आप इससे ज़्यादा छोटी या बड़ी आपकी अपनी चॉइस से आप कर सकते हो। यहाँ पे सेंटर में जो है हम मार्किंग कर लेंगे ताकि हमारी स्टिचिंग बिल्कुल बराबर यहाँ सेंटर में आए। हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया है अपने नेक लाइन के नीचे रखेंगे और इस तरह से देखें हम जो है बिल्कुल साथ साथ स्टिच कर लेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है। हमने पिनअप करके स्टिच कर लिया था। हाफ इंचज़ का जो है मार्जिन जो है फैब्रिक का छोड़ते हुए हम यहाँ पे अपना नेक लाइन कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम जो है अपने नेक लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे इसकी जो नोक्स हैं वो हल्के से किसी नोकदार चीज़ से जो हल्के हाथों से आप जो है वो सीधी कर लीजिए। और यहाँ पे देखें सीधी करने के बाद हम यहाँ पे आयरन के साथ अच्छे से इसको जो प्रेस कर लेंगे। अगर आप प्रेस करके अपने स्टिचिंग करते हो तो बहुत ही ज़्यादा नीटनेस आती है आपके कपड़ों में। तो कुछ इस तरह से देखें हमने जो है अपना नेक लाइन रेडी कर लिया था। इसको थोड़ा सा और हम जो है वो डिज़ाइनर लुक देंगे। हमारे पास पिंक कलर में इस तरह से जो लेस है उस लेस को इस तरह से देखिए नेक लाइन के राउंड राउंड रखते हुए हम जो है घुमाते जाएंगे और जो है ऊपर से इसको आयरन करते जाएंगे ताकि इसकी अच्छे से गुलाई में जो है वो शेप हो जाए। उसके बाद जी हमने फैब्रिक ग्लू ले लिया था, कोई भी आप फैब्रिक ग्लू ले सकते हो। वो रखने के बाद लगाने के बाद हम इस तरह से जो गुलाई में हमने लेस को रखी है उसको हम अच्छे से जो है वो इसके ऊपर रख के पेस्ट कर लेंगे। ऊपर से आयरन कर देंगे। एंड से हमने जो है अपनी लेस को थोड़ा सा फोल्ड कर लिया था और दूसरी तरफ भी इसी तरह से जो है हम रखते हुए आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद हम जो है अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग हमने बिल्कुल जो है बिल्कुल किनारे के ऊपर लगानी है ताकि नीटनेस से आए। अच्छा, यहाँ पे हमने जो कट रखा था, कट में हमने ये वाली लेस नहीं अटैच की, जस्ट हमने जो है वो राउंड शेप जो नेक लाइन है उसमें ही हमने यहाँ पे वो लेस जो है वो अटैच की थी। यहाँ पे बैक नेक लाइन जो है वो इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। और जो अपना तीरा है यहाँ पे तीरे को हमने स्टिच कर लिया है। तीरे को स्टिच करने के बाद हम अपने स्लीव्स लगाने से पहले अपने स्लीव्स को जो है वो रेडी कर लेंगे। हमारे पास लेस है, लेस हमने जो है अपनी जो एम्ब्रॉयडरी हुई है कुर्ती के ऊपर उसके साथ मैचिंग की थी। कुछ इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी लेस थी। इसको जो है हम अपने स्लीव्स के सेंटर में जो है वो अटैच करेंगे। यहाँ भी आपके लिए टिप्स है कि आप अगर इस तरह से आसानी के साथ अपने सेंटर में जो लेस है उसको रख के स्टिच करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से गुम स्टिचिंग जो है वो लगा सकते हो। यहाँ पे हमने अपने स्लीव्स के ऊपर अपनी लेस को रखते हुए हल्का सा फोल्ड किया और इस तरह से फोल्ड करते गए और स्टिच करते गए। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नहीं इस तरह से स्टिच कर सकते तो आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमने अपनी लेस को स्टिच करने के बाद सीधा कर लिया है जो कि गुम स्टिचिंग हो गई थी। उसके बाद 4 इंचज़ की एक और पट्टी ली हमने। पट्टी लेने के बाद जो है उसकी जो साइड्स हैं उनको हम इस तरह से हल्का हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। हाफ इंचज़ की जो पट्टी है हम साइड से फोल्ड करेंगे यहाँ पे।
और आयरन के साथ अच्छे से इसकी जो तह है वो बिठा बिठा लेंगे। दोनों तरफ से हमने इसी तरह से जो है इसको फोल्ड करते जाना है और अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद हम एक और दफ़ा इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे ताकि सेंटर जो इसका मार्किंग है सेंटर में अच्छे से जो है वो आयरन से हो जाए। कुछ इस तरह से हमने जो है वो आयरन कर लिया था। आयरन करने के बाद हम इस फैब्रिक को जो है वो ओपन कर लेंगे और ग्लू फैब्रिक हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। बहुत ही आसान टिप्स हैं, अगर आप बिगनर्स हो तो इस तरह से आप बहुत आसानी से ग्लू फैब्रिक अगर आपके पास है तो बहुत आसानी से आप अपनी स्टिचिंग को आसान बना सकते हैं और आपकी स्टिचिंग के अंदर नीटनेस भी बहुत ही आसानी से आ जाती है। तो यहाँ पे हमने एक तरफ लेस को रखते हुए अच्छे से यहाँ पे हम जो है वो आयरन कर लेंगे। करने के बाद दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से ग्लू फैब्रिक लगाया और इसी तरह से रखते हुए आयरन कर लिया है। ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा, आपको स्टिचिंग करना बहुत ही आसान होगा। आपने बहुत आराम से यहाँ पे स्टिचिंग करनी है और बहुत नीटनेस है ताकि यहाँ पे आपकी जो स्टिचिंग है वो नीटनेस के साथ जो है वो लग जाए। ये लगाने के बाद हमने अपने आर्म के साथ इसको आर्म होल को हमने अपने कंधे के साथ स्टिच कर लिया है। करने के बाद फिटिंग की स्टिचिंग भी हमने यहाँ पे लगा ली है। उसके बाद बारी आती है हमारी सिलाई की। यहाँ पे जो है हम अपने जो है चॉक्स किस तरह से करेंगे स्टिच वो करेंगे आपके साथ शेयर। हमारे पास जो है वो लेस बहुत ही खूबसूरत से कलर की लेस है। हमारी कुर्ती के साथ इसका मैचिंग है। हमारी 2.5 इंच की ये लेस की जो चौड़ाई है वो रखेंगे हम। हमारा जो कुर्ती का फ्रंट जो पार्ट है उस पर हम जो है जस्ट इसको अप्लाई करेंगे, बैक पे नहीं करेंगे। तो हम जो है फ्रंट कुर्ती का जो पार्ट है उसको हम बैक से जो है वो अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से। एक दूसरे के साथ हम इस तरह से हम एक दूसरे के साथ इस पार्ट को लगा के फ्रंट पार्ट को हमने बस लगाया है। एक दूसरे के साथ अच्छे से हम जो है वो इसके सारे बल वगैरह निकाल के अच्छे से रख लेंगे। हमारी लेस जो है वो 2.5 इंच की है। 2 इंच का मार्किंग हमने लगाना है यहाँ पे। इंचिस टेप की मदद से हम जो है 2 इंच की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे 2 इंच की मार्किंग रखते हुए यहाँ पे जहाँ पे हमारा चाक ख़त्म होता है वहाँ पे हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पे भी जो है वो फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ना है। देखिए यहाँ तक हमारे चाक हैं तो यहाँ पे देखिए हम 1 इंच का फैब्रिक छोड़ देंगे ताकि हमारे यहाँ से भी जो है फोल्डिंग का मार्जिन रहे। तो यहाँ पे मार्किंग करते हुए जहाँ पे हमने चाक की मार्किंग की हुई है वहाँ तक हम इस तरह से कुछ जो है वो लगा लेंगे मार्किंग को ताकि हमारी फोल्डिंग का मार्जिन रहे। स्केल की मदद से इन सारे डॉट्स को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद हम जो है वो कट कर लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल सीधा जो है वो कटिंग हो। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने जो है अपने फ्रंट पार्ट को जो है वो कट कर लिया था। यहाँ पे डीप कट लगाएंगे ताकि फोल्डिंग आसानी से हो सके। तो हम बैक साइड पे इस तरह से अपने जो फैब्रिक को वो है फोल्ड कर लेंगे आयरन की मदद से। पहले से अगर आप इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपकी लेस जो है वो अटैच हो जाएगी और नीटनेस भी आपकी अच्छे से आ जाएगी। तो फ्रंट साइड को इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है और अपनी लेस को कुछ इस तरह से रखेंगे नीचे वाली साइड पे रखते हुए। यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ाई वाली लेस थी तो हमने इस तरह से कुछ नोक बनाई थी। ज़्यादा हमने यहाँ पे तिकोन नहीं बनाई थी क्योंकि इसकी लेस जो है वो ज़्यादा चौड़ाई वाली थी। तो हमें हल्के हाथों से बस जो है फोल्डिंग किया था और यहाँ पे हल्की सी हमारी नोक बन गई थी। इसी तरह से हमने दूसरे चाक तक लेके आते हुए इस तरह से स्टिचिंग की। जैसे हमने उधर से स्टार्ट किया था इसी तरह से हमने इधर से बंद कर दिया था और डबल स्टिच लगा लिया था। बैक जो पार्ट है हमारा कुर्ती का, बैक को हमने जस्ट इसी तरह से सिंपल सिलाई किया था नीचे से भी और ऊपर से भी। दामन को भी हमने सिंपल ही रहने दिया था, जस्ट हमने यहाँ पे फैब्रिक लगा के इसको स्टिच कर दिया था। फ्रंट पार्ट पे हमने डिज़ाइनिंग की थी। ये हमारी दूसरी लेस है जो हमने पिंक कलर में रखी थी। जो हमने अपनी चौड़ाई वाली लेस लगाई है फ्रंट साइड पे, उसके आगे वाली साइड पे हम इसी तरह से किनारे के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हमने इसको टर्न करना है और यहाँ पे हल्की सी जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे भी नोक बना लेंगे अपनी इस लेस की और बिल्कुल किनारे के ऊपर रखते हुए हम जो है इसी लेस के साथ साथ इसको स्टिच कर लेंगे। अगर आपको इसको स्टिच करना मुश्किल लगता है तो यहाँ पे आप फैब्रिक ग्लू के साथ इसको पहले पेस्ट कर सकते हो, आयरन कर सकते हो और फिर आप जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इसको स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दूसरी साइड पे हम यहाँ से घुमा के दूसरी साइड पे भी ले आएंगे और उसको डबल स्टिचिंग करेंगे ताकि एक साइड जो हमारी उठी हुई है वो भी अच्छे से बैठ जाए सिलाई के साथ। सिलाई करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है नीचे से आपका झोल ना आए फैब्रिक में। फैब्रिक को सीधा करते जाना है और आपने यहाँ पे स्टिचिंग करते जाना है।
तो यहाँ पे भी देखें इसी तरह से हमने स्टिचिंग लगा ली थी और हल्की सी जो है इसकी नोक बना ली थी। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा जो है यहाँ पे डिज़ाइन बन के रेडी हो गया था। आप कुर्ती देख सकते हो, बिल्कुल डिज़ाइनर लुक आपको लगेगी। बहुत ही खूबसूरत सी हमने जो है यहाँ पे दामन चाक के ऊपर लेस अटैच की है और कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है लगा हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हुआ होगा ये आइडिया। ईद के फर्स्ट डे आप किस तरह से अपने ड्रेसेस को जो है वो डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं और किस तरह से आप जो है वो घर बैठे खुद ही अपने घर पे नए नए आइडिया जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल को वीडियो मेरी चैनल की अच्छी लगी है और आपको और कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह के आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप क्या देखना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं आप। और आप इसकी स्लीव भी चेक कर सकते हैं। हमने सेंटर में जो लेस अटैच की थी कितनी नीटनेस है आप देख सकते हैं। नीटनेस के साथ यहाँ पे अटैच हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी ये कुर्ती जो है वो हो गई थी स्टिच। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो प्लाजो है वो कैसे स्टिच करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोज़ लेकर फिर दोबारा हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।